गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग टू ऑल। आज हम चेक कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, फिर हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, फिर आवर्ली और फिर लास्ट में इंट्राडे के लिए मिनट्स में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली अगर चेक करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें दो डाउन कैंडल दिख रही है, फिर दो छोटी सी रिट्रेसमेंट दिख रही है, दो डाउन कैंडल दिख रही है, दो छोटी सी रिट्रेसमेंट दिख रही है, अब एक डाउन कैंडल दिख रही है और दो रिट्रेसमेंट दिख रही है। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है, मे बी अब जो ये ट्रेंड है ये रिवर्स हो जाए, अब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो इसमें वीकली में हम यही देखेंगे। अब हम देखते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। हमें क्या करना है, क्या कौन सी ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है। अब इसमें देखो, इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड बना रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और ये रेजिस्टेंस बार बार इसी इन्हीं पॉइंट्स पे ले रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन पे ले रहा है ना रेजिस्टेंस। अब इसने यहाँ क्या किया, यहाँ रेजिस्टेंस लेके इसको वापस जाना था अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखना था तो। लेकिन अब क्या किया, अब इसने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब क्या होता है, ये बहुत सारे ये बात सोच के, मतलब इसको ब्रेकआउट तो किया, ये सोच के एग्रेसिवली बाइंग करते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कभी भी डाउन ट्रेंड फॉलो करता है मार्केट तो आपको पता है लोअर हाई बनाता है, ये हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, फिर यहाँ ब्रेकआउट कर दिया। तो जहां ब्रेकआउट करता है उससे प्रीवियस का जो लोअर हाई है उसका हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है। हम अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे देखेंगे। यहां से देखो आप, ये क्या है, 600 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है। अगर अब हमें क्या देखना है, जो ये ब्रेकआउट हुआ है, अब ये इन पॉइंट को क्रॉस करके यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज होता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड मूव करेगी और इस ट्रेंड को बिल्कुल रिवर्स कर देगी। लेकिन जब तक 17,600 पॉइंट्स हमारा क्रॉस नहीं होता है तब तक हम श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप 2-3 दिन वेट कर सकते हो, उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो। अब हम देखते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अगर हम 5 मिनट्स पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो एक चीज चेक करो। यहाँ क्या है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये एक रेंज में मूव कर रहा था। अब इसने लास्ट वीक जो था, इसने कोई मतलब इतनी अच्छी ट्रेड थी नहीं, इसमें निफ्टी में इतनी अच्छी ट्रेड नहीं थी क्योंकि ये साइड में मूव कर रहा था, एक रेंज में ही मूव कर रहा था। अब जो 31 दिसंबर को इसने ब्रेकआउट किया, गैप अप के साथ खुला था ये, और इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये देखो, यहाँ से चेक करो, यहाँ पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। इधर देखो, यहाँ क्या था, ये साइड वे चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था 30 दिसंबर तक। 31 पे क्या है, ये गैप अप के साथ खुला, गैप अप के साथ खुल के सीधी कैंडल यहाँ तक गई, बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट किया। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कभी भी ब्रेकआउट होता है और एक लंबी कैंडल मिलती है तो हमें उसी कैंडल में बाय नहीं करना है, हमें थोड़ी देर वेट करना है, इसको सस्टेन करने देना है। जैसे यहाँ पे फिर ये डाउन कैंडल बनी, फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल दोबारा स्टार्ट हुई, तो यहाँ हम बाय कर सकते थे इजीली। इंट्राडे के लिए हम यहाँ बाय कर सकते थे इसको। इमेजिन हम यहाँ बाय कर लेते 17,300 पे, यहाँ हमारी एंट्री हो जाती, फिर हम टारगेट रखते 350। टारगेट हमारा हो जाता 350 के आसपास, इधर हो जाता 350, 370, 380, कोई भी टारगेट रख सकते हैं। सबको अपना प्रॉफिट, जिसको जितना बुक करना होता है, जो जितना रिस्क ले सकता है वो उतना ही करता है। अगर हम 350 करते हैं इंट्राडे के लिए
तो हमारा इजीली अचीव हो जाता। फिर ये कहाँ गया है, उस दिन ब्रेकआउट करके ऐसे मूव किया, फिर थोड़ी सी देर इसने सस्टेन किया, फिर अप मूव करके ये 17,400 तक टच कर गया, फिर बाद में वापस आके इसने क्लोजिंग दी है 17,365 पे। ठीक है, अब 31 दिसंबर को बहुत पॉजिटिव ये रहा है, मोमेंटम इसका बहुत पॉजिटिव रहा है। अगर हम एक बार पॉइंट चेक करें कितने पॉइंट तक इसने मूव किया है, 31 दिसंबर को यहाँ से स्टार्ट था और ये मूव किया है यहाँ तक, तो इसका मतलब 150 पॉइंट्स इसने, बहुत अच्छी ट्रेड दी है इसने फ्राइडे को, 150 पॉइंट्स तक इसने मूव किया है। अब हम चेक करते हैं, अगर हमें मंडे को इंट्राडे करना है तो हम क्या करेंगे, कहाँ हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको यहाँ देखो, इसमें दो सिनेरियो बन रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ से, अगर इसकी यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है, पहले हमें सेट करना है डे हाई क्या था, 31 दिसंबर का डे हाई ये था 17,400 डे हाई था। ओके, अब हम देखेंगे कि इसकी ओपनिंग कैसे होती है। अगर इसकी फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे कि ये 17,400 जो पिछले प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक करे। प्रीवियस हाई कितना है, 17,400। हम वेट करेंगे कि ये इसको ब्रेक करे। अगर इसको ये सस्टेन करके ब्रेक करते हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे करके यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो हम अपनी एंट्री यहाँ ले लेंगे। हम अपनी एंट्री ले सकते हैं 17,400 के बाद हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। फिर हम 17,450 तक अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, इतना हम अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन में खुलता है, गैप डाउन में भी देखो कहाँ कौन सी जगह खुलता है ये, वो हमें चेक करना है। एक सेकेंड, अगर ये यहाँ ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे 17,400 जो इसका डे हाई था वो ब्रेकआउट कर दे, और उसके बाद अगर ये सीधा ऐसे जाता है, सीधा ऊपर जाता है, तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट करने का। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अगर सीधी कैंडल जा रही है, लंबे कैंडल जा रही है, तो हम वहां पे बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करे और फिर अपवर्ड जैसे ही मूव करेगा हम बाय कर लेंगे। ठीक है, ये इसके दोनों सिनेरियो थे। अब हम चेक करेंगे अगर बाय चांस ये शॉर्ट कब करना है। अगर ये हाँ यहाँ से डाउन आ जाते हैं, 320 से अगर डाउन आ जाता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी का, इट्स ऑल अबाउट निफ्टी।